तमाम डीएलएड साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम फाउंडेशन पेपर 3 का पिछले 3 सालों का क्वेश्चन सेशन 2017-19, सेशन 2018-20 और सेशन 2019-21 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बाकी अगर आपको पिछले 7 सालों का क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। 7 सालों का क्वेश्चन डाला हुआ है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 3 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श का पिछले 3 सालों का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेशन 2017-19 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था आपको बताते हैं। तो टोटल 3 घंटे का समय दिया गया है और 4 मार्क्स रहेगा आपका 60 मार्क। इसमें भी आपको टोटल 8 या 9 क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन देखा जाता है, जिसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, और साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और झारखंड में डीएलएड स्टूडेंट्स हैं और डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए @JAC DLED। जो चैनल आएगा वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम वाला चैनल होगा, ठीक है। यानी आपसे रिलेटेड डीएलएड से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोग को उस चैनल पर मिलता रहेगा। तो जैक डीएलएड सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर, आपको चैनल एमएसए क्लासेस नाम का मिल जाएगा। तो देखिए 2019 में पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, राइट डाउन अबाउट द रोल ऑफ स्कूल स्टाफ रिगार्डिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल। विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, सुसंगठित विद्यालय से संबंधित विद्यालय कर्मचारी की भूमिका को लिखे। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड होता है, देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर योर आइडियाज रिगार्डिंग द बिल्डिंग एंड फर्नीचर इन ए स्कूल फॉर 500 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन। 500 छात्रों वाले विद्यालय के भवन एवं उपस्कर के संबंध में आपके क्या विचार है, वर्णन करें, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल प्रिंसिपल। तो एक सफल प्रधान अध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए। तो कभी कभी इसका सवाल आ जाता है कि प्रधान अध्यापक का कर्तव्य क्या है, तो प्रधान अध्यापक के कार्य को उल्लेख करें। तो ये सब प्रधान अध्यापक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो इससे से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कभी कभी, टीचर्स का यानी शिक्षक के गुणों का वर्णन करें। तो ये सब शिक्षक का कार्य का आदर्श शिक्षक का गुणों का वर्णन करें, ये सब आ सकता है, ठीक है। और एक और आप लोग को बता दें, अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करके नोट्स बनाते हैं। और अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं तो आप एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों ही नोट्स मिलेगा। जिसके आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा 9110 9115 52, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। भारत में अनुसूचित जातियों की शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर, डिस्कस। एक सफल शिक्षक के क्या गुण है, विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन आपको कई तरह से घुमा सकता है। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का जो है क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी आ जाता है कि एक आदर्श शिक्षक कैसे बन सकते हैं, इस तरह का सवाल, ठीक है। तो एक सफल शिक्षक आदर्श शिक्षक के गुणों को आप लोग तैयार करके जाना है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। विद्यालय अभिलेखों के लक्ष्यों का वर्णन करें। और 8 नंबर क्वेश्चन में आपको आता क्या है, कोई भी 4 या 5 टॉपिक रहेगा, उनमें से 2 आंसर आपको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2019 के क्वेश्चन में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, SCERT, प्री चाइल्डहुड एजुकेशन, मिड डे मील, इन सर्विस ट्रेनिंग। हिंदी में देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। SCERT पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, सेवाकालीन प्रशिक्षण। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2020 का क्वेश्चन यानी सेशन 2018-20 जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए विद्यालय संगठन निर्देशन परामर्श, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 3 घंटे का समय, टोटल फुल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स दिया जाता है। टोटल 5 क्वेश्चन लिखना पड़ता है और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन देखा जाए, यानी 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 सवाल आंसर देना होता है,
ठीक है। तो ये सारा जो क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स पे मिल जाएंगे, तो आप नोट्स से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110 911552, इस नंबर पर बस हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई जानकारी या अपडेट जाननी चाहिए तब भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2020 में 2018-20 सेशन का, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब तैयारी करके जाइएगा कि विद्यालय प्रशासन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय प्रशासन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ए सक्सेसफुल हेडमास्टर इज द की ऑफ गुड स्कूल मैनेजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ ए हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल। आपको कुछ देर पहले ही बताया 2019 वाला क्वेश्चन में कि एक सफल प्रधानाध्यापक के बारे में या प्रधानाध्यापक के गुणों के बारे में या कर्तव्य के बारे में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कि सफल प्रधानाध्यापक उत्तम विद्यालय प्रबंध की कुंजी होता है। इस कथन के आधार पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रधानाध्यापक से रिलेटेड घुमा के आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका तैयारी भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, हाउ विल वी मेंटेन दिस रिकॉर्ड्स। स्कूल अभिलेखों और रजिस्टरों की क्या उपयोगिता है, आप इन अभिलेखों की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टाइम टेबल रिफ्लेक्ट्स ए स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, विच प्रिंसिपल्स विल यू बियर इन माइंड वाइल फ्रेमिंग ए स्कूल टाइम टेबल। टाइम टेबल स्कूल को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन के आधार पर टाइम टेबल बनाते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज, बुक्स आर गुड इन यूथ एंड एन एंटरटेनमेंट फॉर ओल्ड एज। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकें जवानी में मार्गदर्शक और बुढ़ापे में मनोरंजन है। इस कथन के आधार पर पुस्तकालय के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज, what are the problems of the education of handicapped children that country is facing today। विकलांग बच्चों की शिक्षा की क्या समस्या हैं जिन्हें देश को आज सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, what do you understand by educational guidance, estimate the characteristics of organizations of educational guidance programs in school। शिक्षा निर्देशन से आप क्या समझते हैं। विद्यालयों में शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम संगठन की विशेषताओं को समझाइए। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मिड डे मील, प्री चाइल्डहुड एजुकेशन, पंचायती राज, यूनिसेफ। तो देखिए यहाँ पे चारों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मध्याह्न भोजन, पूर्व बालपन शिक्षा, पंचायती राज, यूनिसेफ। तो चलिए अब आप लोगों को सेशन 2019-21 जो कि पिछले सेशन में एग्जाम हुआ है उनका क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आया था फाउंडेशन पेपर 3 से, ये लास्ट पेयर का क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। तो आप लोग कॉपी में ये सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो फाउंडेशन पेपर 3 विद्यालय संगठन निर्देशन परामर्श, देखिए 3 घंटे का एग्जाम, फुल 60 मार्क, टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। ठीक है, और मैक्सिमम आप लोग कोशिश कीजिएगा कोई भी आंसर लिखिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, लगभग आप लोगों को 3 से 4 पेज आंसर जरूर लिखिएगा ताकि एक बढ़िया रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इन डिटेल इट्स प्रिंसिपल्स। विद्यालय प्रशासन का अर्थ क्या है, इसके सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2 इज, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इज लाइक द कैप्टन ऑफ ए शिप। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द हेडमास्टर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया पिछले 3 सालों में प्रधानाध्यापक का क्वेश्चन देखा गया है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक जहाज के कैप्टन जैसा होता है। इस कथन के आधार पर प्रधानाध्यापक के अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन करें। ठीक है, तो विद्यालय प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाध्यापक, ठीक है, टीचर यानी शिक्षक का एक आदर्श शिक्षक, ये सब आप लोग जरूर करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिए, इसका हिंदी तो बता दिया आप लोगों को, चलिए 3 नंबर दिखा देते हैं। 3 नंबर में है कि विच प्रिंसिपल्स शुड गवर्न द फ्रेमिंग ऑफ टाइम टेबल, डिस्कस। टाइम टेबल का निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, चर्चा करें। डिस्कस इन डिटेल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज,
एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पिछड़े वर्ग की शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज अ पंचायती राज? डिस्कस द फीचर्स ऑफ पंचायती राज एंड एजुकेशन। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज एवं शिक्षा की विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन क्रिटिकली द रोल ऑफ ए टीचर इन सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका पर आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें। अगला देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहता है जिनमें 2 टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों टॉपिक मिला के लगभग आप लोगों को 4 पेज याद रखिएगा, 4 पेज के आसपास आप लोग जरूर लिखिएगा। तो पहला नंबर ए में देखिए द क्लासरूम, वर्ग कक्षा। बी में है कॉन्सोलिडेटेड टाइम टेबल, संयुक्त टाइम टेबल के बारे में। तीसरा है मिड डे मील, दोपहर का भोजन के बारे में। और लास्ट है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान।